2025 के बिहार चुनाव ने बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये चुनाव प्रशांत किशोर के लिए आखिरी चुनाव साबित होगा? क्या उनके राजनीतिक सफर यहीं खत्म हो जाएगा या फिर ये बस ये शुरुआत है? प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जिसने एक दशक तक देश की राजनीति की दिशा बदल दी। कभी चुनावी रणनीतिकार, कभी जनता के मुद्दों पर पैदल चलकर जन स्वराज की बात और फिर अपनी खुद की पार्टी खड़ा करना। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव ने उन्हें बड़ा झटका दिया। जन स्वराज को उम्मीद थी कि जनता बदलाव सोचेगी, लेकिन वोटर ने अनुभव, गठबंधन और पुराने समीकरणों पर ज्यादा भरोसा किया। अब सवाल ये है, क्या पीके यहीं रुक जाएंगे? क्या ये उनका अंतिम चुनाव था? कुछ बातें कहती हैं हाँ। जनता से 2 साल की जन स्वराज यात्रा के बावजूद वोट में यह यात्रा बदल नहीं पाई। संगठन कमजोर रहा, उम्मीदवार जीत नहीं दिला सके और पीके के बड़े बड़े वादे उल्टे साबित हुए। राजनीतिक जमीन उतनी मजबूत नहीं थी जितनी रणनीति, लेकिन कुछ बातें कहती है नहीं। पीके हमेशा कहते रहे, लंबी लड़ाई लड़नी है। हर नया दल शुरुआत में संघर्ष करता है। पीके के पास विचार है, दृष्टि है और जनता में एक पहचान भी। और सबसे महत्वपूर्ण, राजनीति में हार से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। तो क्या पीके का आखिरी चुनाव था? नहीं, यह आखिरी नहीं बल्कि उनका असली राजनीतिक परीक्षण था। चुनाव आने से कोई नेता खत्म नहीं होता, बल्कि वहीं से असली नेता बनता है। अब पीके के सामने दो रास्ते हैं, या तो पीछे हट जाएं या फिर अपनी गलतियों को समझकर 10 गुना मजबूत बनकर लौटे। और अगर पीके को जानते हैं तो वो वापसी करने वालों में से है, भागने वालों में से नहीं। जय